Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover the Geomorphology Unit 1, which is Earth Movement. This is the part 2 Landform Development. Part 1 भी डाल चुके हैं. So जिन्होंने भी नहीं देखा है part 1 एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पे आप चाहो तो देख सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. So let's just start the video. लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेट, मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिलीफ, टाइम और एनर्जी. सो क्लाइमेट कैसे, तो किसी भी जब स्थान पे या किसी भी प्लेस पे जब जो वेदरिंग का रेट और टाइप है वो सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन पर ही डिपेंड करता है. ठीक है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेजिटेशन ओवर विच इट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ इरोजनल प्रोसेस. Second, mineral composition. So a rock's mineral composition affects the rate of weathering because different minerals have different chemical properties. जैसे calcite and limestone weather because they dissolve significantly acidic water. ठीक है. एंड उसके ऑपोजिट क्वार्ट्जाइट जो है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता है किसी भी इन्वायरमेंट के साथ, किसी भी इन्वायरमेंट में, सॉरी. सो कोई भी रॉक अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. ये उसका मिनरल कंपोजिशन होता है. नेक्स्ट, थर्ड, विच इज स्ट्रक्चर. तो इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स of different sizes. Next, relief. So relief of a surface is very important because it controls on landscape development, or that is determined by the tectonic movement. ये tectonic movement के through determine होता है. नेक्स्ट, दैट इज टाइम. तो टाइम हम सब जानते हैं कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कभी टाइम कम लगता है, ज्यादा लगता है, वो सब टाइम दिस. नेक्स्ट, एनर्जी. सो एनर्जी के भी टू मेन सोर्सेस हैं. व्हाट दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में एंडोजेनिक फोर्सेस आते हैं जिसमें रिफ्ट फॉर्मेशन, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. एंड एक्सटर्नल फोर्सेस में एंडोजेनिक, जिसको एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं, उसमें वेदरिंग, इरोजन और स्नोफॉल आते हैं. फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स. तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? फ्लूवियल का मतलब ही होता है रिवर. तो फ्लूवियल जो वर्ड ही है वो लैटिन वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब होता है रिवर. सो जो भी लैंडफॉर्म रिवर्स के थ्रू बन रहा है, रिवर्स, वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है. ठीक है. नेक्स्ट, इरोजनल लैंडफॉर्म्स. तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स works on river depending on volume of water, velocity of flow and kinetic energy. और ये भी तीन टाइप्स के इरोजन होते हैं. ठीक है. वर्टिकल इरोजन, लैटरल इरोजन और हेड वॉश इरोजन. द थर्ड इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. तो जो भी लैंडफॉर्म इरोडेड मतलब डिपोजिशन के थ्रू बन रहा है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है. So erosional landforms of fluvial process. So these are the fluvial landforms of erosion. So we will discuss them one by one. So what are V-shaped valley? तो V-shaped valley क्या होता है? V-shaped valley is a narrow valley which is steeply sloped sides that appears similar like valley V. They are formed by strong streams which over the time have cut down into the rocks through a process called downcutting. This is the example of the Grand Canyon in the southwestern US. So वी शेप घाटियां वो छोटी छोटी संकरी सी नैरो घाटियां होती हैं जो पहाड़ के रूप से शुरू होती है और धीरे धीरे लंबे और चौड़े नाले के रूप में डेवलप हो जाती है. और इनके डायमेंशन और शेप के कारण इन्हें वी शेप कहते हैं या गॉर्ज भी कहते हैं और कैनन भी कहते हैं. ठीक है. और ये जो डायग्राम है ये ग्रैंड कैनन ऑफ साउथ वेस्टर्न यूएस का फोटो था. नेक्स्ट, गॉर्ज. तो गॉर्ज क्या होता है? अ नैरो वैली विद स्टीप साइड्स. ये नैरो वैली विद स्टीप साइड्स. ठीक है. तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ, these are the diagram of gorge. So a narrow valley with steep sides and a river running through it. इसमें से एक river भी run कर रहा है. तो each continent have a example of, हर continent में एक gorge का example है. ठीक है. जैसे इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र forms gorge of Himalayan region, और other examples are Rhine gorge in Europe and the Zambezi gorge in Africa. So this is the diagram of Himalayan gorge and this is the diagram of Rhine gorge of Europe. तो रैपिड्स तेजी से बहने वाली वो पानी का क्षेत्र, उसको रैपिड्स कहते हैं. ठीक है. सिंपल हिंदी में. So rapids are the section of water where the water moves very fast.
often over the rock. It tends to form younger streams with water flow that is straighter and faster than in older streams. So this is the diagram of rapids where the water is flowing very fast. Canyon is just similar as gorge. So similar to gorge. So example है the Grand Canyon of Colorado. Waterfalls. So waterfalls क्या हैं? When small water tumble down almost vertically from the height along its course, they form a waterfall. मतलब जब कोई स्मॉल रिवर अपने रास्ते के मार्ग में काफी हाइट पर से वर्टिकली गिरता है तो वो वाटरफॉल बन जाए, उसे वाटरफॉल कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ नाइजीरिया वाटरफॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका. हैंगिंग वैली. तो हैंगिंग वैली, a valley which has been cut across by the deeper valley or a cliff. ठीक है. कोई उसे हैंगिंग वैली कहते हैं जो कि योसेटाइम नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूएस में है. Potholes and plank holes. Over the rocky beds or hill streams, more or less circular depressions are called potholes, formed by corrosion of rivers by the potential energy. ठीक है. तो गहरे गड्ढे जो आमतौर से जो गहरे गड्ढे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ये इसे पॉथहोल्स कहते हैं. ठीक है. ये पोल्स जो होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं इन डीपिंग दी वैली. सो दीज आर द डायग्राम ऑफ पॉथहोल्स एंड प्लंग पोल्स. डिपोजिशन. सो नदियां अपने साथ जब बहती हैं, जब नदी जब नदी अपना रास्ता तय करती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा के ले जाती है और बहुत जगह डिपॉजिट करते हुए ले जाती हैं, उसे ही डिपोजिशन कहते हैं. ठीक है. तो डिपोजिशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ फ्लूवियल प्रोसेस, तो उनमें अलग अलग टाइप्स डेवलप हो जाते हैं जैसे कि meanders एंड alluvial form, fans और आगे देखेंगे. So what are meanders? So meanders are described as serpent flow of rivers. They are formed due to lateral erosions. ठीक है. तो सिंपली जो भी रिवर्स ये लोग सांप की तरह, ये जो रिवर्स होते हैं ये सांप की तरह होते हैं. ठीक है. वो तरह दिखने में होते हैं और ये लैटरल इरोजन के थ्रू फॉर्म होते हैं. इसमें बहुत सारे कर्व्स और बेंड्स होते हैं. अलुवियल फैन. तो जब कोई किसी भी माउंटेन से, जब कोई भी नदी माउंटेन से उतरती है या गिरती है तो वो ना काफी फैल जाती है. ठीक है. और बहुत सारी अवशेष वहां पे डिपॉजिट हो जाती है तो उसे अलुवियल, वो कोन या फैन शेप में डिपॉजिट हो जाती है तो उसे अलुवियल फैन या अलुवियल cone कहते हैं. They are formed where a heavily laden stream reaches the plain. It widens and much of its load is deposited. So these are the examples of meanders and alluvial fans. So this is like serpent-like structure, and these is the cone-like structure of an alluvial fan. Floodplains, so an area of marsh and numerous lakes is stretched from the bank of the river and outer edge of the valley. तो river के bank से valley के edge तक जो area होता है उसे floodplain कहते हैं. ठीक है. So this is the diagram of the floodplain and natural leaves and point bars. So when a river overflow its channel, deposition take place on the bank of the channel and it produces a ridge-like feature known as leaves. ठीक है. तो नेचुरल और आर्टिफिशियल जो वॉल्स होते हैं, जो पानी नेचुरल आर्टिफिशियल वॉल जो पानी को वहां जाने से रोकती है, ठीक है, वहां नहीं जाने देती है, वहां नहीं जाने देना चाहती हैं. ठीक है. लीव्स का उपयोग हैबिटेशन या वाटर बॉडी को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है ताकि वहां का जो लैंड है वहां फर्टाइल हो सके और वहां एग्रीकल्चर किया जा सके और उस फर्टाइल सॉइल ऑफ रिवर से एग्रीकल्चर किया जा सके. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेचुरल लीव. ये रिवर है और यहाँ का ये जो रिवर के पास का जो एरिया होता है ये काफी फर्टाइल होता है. सो ये नेचुरल लीव का सेक्शन है, पार्ट है. सो ये देखिए फ्लड प्लेन्स, इसमें अच्छे से आप समझ पाएंगे. ये रिवर है, ठीक है, और दिस इज फ्लड प्लेन एंड दिस इज नेचुरल लीव. Braided streams. The braided streams and rivers have multi-threaded channels that branch and merge to create the characteristics of braided patterns. ठीक है. तो ये जो भी streams which gets divided into networks and channels forming bars and of sands and islands are known as braided streams. चलते चलते अपना रास्ता
अपना रास्ता डाइवर्ट कर देते हैं या मल्टीपल चैनल्स फॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज बेडेड स्ट्रीम्स. Oxbow Lake. So Oxbow Lake is a part of meander. It is uh, when जब it's a part of meander and it looked like serpent. ठीक है, ये it looked like a crescent, sorry, it looked like crescent shape. Crescent का मतलब अर्ध चंद्राकार, ये देखिए हाफ मून जैसा है ना. So it is an oxbow lake and it is a meander. ये देखिए सांप की तरह दिखने वाला ये meander है and this is in oxbow lake. Delta. So deltas are wetland that forms a river, empty their water and sediments into other body of water such as ocean, lake and another rivers. जब rivers flow करता है और जब ocean से मिलने वाली होती है तभी उसका flow जो हो जाता है वो कम हो जाता है और वो अलग अलग channels में divide हो जाते हैं, ठीक है. और वहां पे बहुत सारा deposition करता है और उसी deposition को हम लोग कहते हैं delta. तो डेल्टा फॉर्मेशंस भी बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि द वेलोसिटी ऑफ रिवर मस्ट बी सफिशिएंटली लो to allow most of its load to be deposited in the river mouth. Second, river must have large load. And third, the river's load must be deposited faster than it can remove by the action of tides and current. So ये सारे जो factors है, ये सारे जो conditions है, ये delta formation के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं. और लास्ट डेल्टास जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बर्ड फूट, arcuate and estuarine. So these are the types of deltas and these are three base so there that are bird foot, arcuate and estuarine. So this is an example, this is a diagram of bird foot delta. So with this we are ending our channel. Hope you like this video. If you like, please like, share and subscribe. तब तक के लिए take care. Bye bye.